लोगों को महामरीचादी तेलम इसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। महामरीचादी तेलम जो है ना, ये बहुत ही अच्छी दवाई है जो शीत पित्त और दद्रू हो गया, घाव हो गया, खुजली हो गया, ऐसे जितने भी स्किन के प्रॉब्लम्स है उसमें ये बहुत अच्छा लाभकारी है। तो महामरीचादी तेल है ना, इसके बारे में हम लोग तो चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले आप लोगों से कुछ चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग के पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको शीत पित्त हुआ रहता है, उदर्द हुआ रहता है। तो आप लोग ना, ऐसे कॉमन है कि उसमें शीत और उष्ण, जैसे कि मतलब ठंडा पानी में नहा के और फिर ठंडा पानी में नहा के और धूप में चले जाना, या धूप में से आए हैं, पसीना पसीना हुए हैं और उसके बाद में ठंडा पानी में मतलब गर्म धूप में आके और फैन लगा दिया, एसी लगा दिया। तो जहाँ शीत और उष्ण होता है, उसी तरह से आहार में अगर देखेंगे हम लोग, तो लोग क्या करते हैं कि चाय कॉफ़ी लिए, गरम गरम खाना खाए और उसके बाद में आइसक्रीम खा लिए, या फिर ना ठंडा चीज़ लेके और फिर कॉफ़ी पी लिए। ऐसे जो गरम उष्ण और शीत एक ही बार होता है ना, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वहाँ पे पित्त की दृष्टि हो जाती है और शीत पित्त जैसी बीमारी हो जाती है। ये आप लोगों को सबको पता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट लगे फिर ना महामरीच आदि तेल बनाया गया है। महामरीच आदि तेल जो है ना, इसमें सबसे नाम में देखे तो ऐसा बोलता है कि मरीच, काली मिर्च डाल के ये तेल बनाए हैं। और इसमें ना विष द्रव्य भी डाले हैं, जैसे वत्सनाभ का बीज है, ऐसे विषैले द्रव्य भी डाले हैं, फिर हड़ताल और मनशिला भी डाला हुआ है। और यह बनाया गया है। नॉर्मली दूसरे तेल जो सिद्ध करते हैं वह नारियल के तेल में करते हैं साउथ इंडिया में, और नहीं तो तिल तेल में करते हैं। यह एकमात्र ऐसा तेल है जो सरसों के तेल में सिद्ध किया हुआ है। और सरसों का तेल जो है वो शीत पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग अगर देखेंगे तो कंडू भी कम करता है, उदर्द भी कम करता है, शीत पित्त। अर्टिकेरिया के पेशेंट आप लोगों के पास आते हैं तो आप लोग ना सरसों का तेल लगाने को दे दीजिए, उनका जो शीत पित्त का पित्ती जो उठता है ना, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ना महामरीच आदि तेल सरसों के तेल में बनाया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा है। एक और गोली है जो पंचामृत लौह गुगुल है, वह भी सरसों के तेल में बनाया है, जो मस्तिष्क रोग पे काम करती है। और सरसों जो है ना, वह संज्ञा स्थापन गण में है। तो मतलब सरसों का यूज ना चिकित्सा के लिए किया है कि उष्णता और तीक्ष्णता, वो इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग दवाई है जो संप्राप्ति को भंग करती है। तो इसीलिए ना महामरीच आदि तेल हम लोग पढ़ते हैं और उसका गुण उपयोग देखते हैं, फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस क्या है। तो अपने भेषज रत्नावली में मैंने सर्च किया तो महामरीच आदि तेल नहीं मिला। फिर उसके बाद में बहुत सारे ग्रंथों में देखा तो ये मिला नहीं है। यह ना बाद के जो ग्रंथ लिखे गए 18वीं शताब्दी के बाद, तब में ये मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। सहस्त्र युगम में भी मैंने देखा तो उसमें भी नहीं मिला मुझे। तो मैं ऐसे ढूंढते गया तो कुछ ना मेरे सर के नोट्स में से मुझे मिला, तो वह मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो ये महामरीचादी तेल है ना, इसमें क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं वह पहले हम देखते हैं और उसका गुण उपयोग देखते हैं। तो इसमें काली मिर्च है, सबसे पहले काली मिर्च लिया है। फिर निशोत्तर लिया है, जिसको हम लोग त्रिवृत बोलते हैं। त्रिवृत मतलब उसमें तीन धारियां रहती है, इसलिए त्रिवृत बोलते हैं। निशोत्तर ले लिया है। फिर दंती मूल ले लिया है, ये विरेचन करने वाली दवाई है, लेकिन यहाँ पर हमें तेल में सिद्ध करना है। फिर आक का दूध, जो मतलब ये अर्क होता है ना, अर्क का जो सफ़ेद रंग का दूध होता है वह ले लिया। फिर गोबर का रस ले लिया, गोमय का रस। फिर उसके बाद में देवदार, हल्दी, दारू हल्दी, जटामानसी, कुष्ठ, कुष्ठ नाम की वनस्पति है। फिर लाल चंदन ले लिया, इंद्रायण मूल ले लिया, कनेर का जड़, कनेर को ना पीला फूल आता है, शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। और कनेर को बोलते हैं अश्वमार, अगर उसने घोड़े ने खा लिया ना उसको तो घोड़े मर जाते हैं, इतना वो विशाला द्रव्य है कनेर, जो पीला फूल आते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। तो कनेर की जड़ है, हरताल है, मनशिला है, चित्रक मूल की छाल है इसमें। फिर उसके बाद में कलिहारी नाम का वनस्पति है, वो भी बहुत ही विषैला द्रव्य है, वह डाला हुआ है। फिर वाय विडंग डाला हुआ है। वाय विडंग आप लोगों को पता है कि कृमिग्न है, उष्ण तीक्ष्ण है, दीपन पाचन कार्य करता है। यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जब एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए लगाते हैं ना, इसको इंटरनली कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि जहर है, जहर वाली सारी दवाइयाँ हैं। इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ करना है। और दूसरा है ना कि इसका यूज़ जब भी करेंगे महामिर्चादी तेल, तो ना ग्लव्स पहन के ही करना चाहिए। ऐसे अगर डायरेक्ट लगा दिया और आँख में ऐसे करेंगे ना, आँखें खराब हो सकती हैं। बहुत ही स्ट्रांग दवाई है, और जिन लोगों ने यूज़ किया है उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। फिर ना वाइविडंग ले लिया, फिर पवाड़ के बीज ले लिया, शीरस की छाल ले लिया, कुटज की छाल ले लिया, फिर नीम की छाल ले लिया। सप्तपर्ण, सात पत्तों वाला एक पेड़ होता है जिसको सप्तपर्ण बोलते हैं, वो बहुत अच्छा कृमिग्न रहता है, वह ले लिया। स्नुही का दूध ले लिया। स्नुही आप लोगों को पता है निवडुंग मराठी में बोलते हैं। और वह जो स्नुही रहता है उसका हम लोग क्षार सूत्र में उसका दूध का प्रयोग करते हैं।
तो स्नुई का दूध ले लिया, इन सबको मिला लेना है। फिर अमलतास ले लेना है। फिर अमलतास करंज के बीज ले लेना है। फिर मुस्ता ले लेना है, नागरमोथा। खदीर का लकड़ी ले लेना है। पिपली ले लेना है। वचा ले लेना है। माल कांगनी मतलब ज्योतिषमती ले लेना है। इन सबको 4-4 तोला की मात्रा में ले लेना है, सारे द्रव्यों को 4-4। अब स्नुही का दूध है वो भी 4 तोला, उतना मात्रा में मतलब 45 ml तक ले लेना है। अगर हमने दूसरा अर्क का दूध लिया, अर्क शीर, वो भी 40 ml तक लिया। बाकी जो चूर्ण वगैरह है वो सब ले लिया। फिर करंज के बीज ले लिया। और फिर ना सबसे मैंने वत्स नाप के बीज 8 तोला लेने के लिए बोला है। तो 8 तोला का मतलब कितना हो गया, 100 ml तक, 100 मिलीग्राम तक उतना वत्सनाभ का विष, वो जो चूर्ण है वो जहर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें चिकित्सा के लिए प्रयोग करना है। तो ले लिया। फिर उसके बाद में कड़वा तेल, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल। तो ग्रंथों में बताया 6 सेर, 6 सेर 6 चटाक 2 तोला, इतना ले लेना है। फिर गोमूत्र ले लेना है, तो 25 सेर 9 छटाक 3 तोला, इतना मात्रा में लेना है। आजकल मिलीग्राम और डेसीलीटर, लीटर, ये सब है। पहले के ज़माने में छटाक, तोला और सेर इस तरह का होता था। तो इतना मात्रा में लेना है। एक सेर मतलब 40 ml, 40 लीटर, इतना एक सेर के मात्रा में ऐसा बोला जाता था। तो पहले के ज़माने में यूपी, बिहार और ये सब जगह में ना सेर में ही किया जाता था, मतलब तौला जाता था। और सेर का ना एक ये होता था, मतलब माप करने का, जैसे आजकल केजी का है ना, उस तरह से पहले के ज़माने में होता था। 40 किलो का एक सेर का वैसा बट्टा रख देते थे और उससे नापते थे गेहूं चावल वगैरह। बाद में जब अंग्रेज आए तो सब बदल दिया गया। नहीं तो पहले भारत में गुंजा, रत्ती, माशा, तोला, पल, ये सब की मात्रा रहती थी। तो जो ग्रंथ लिखे गए ना अपने, सब वही मात्रा में, वही मान परीक्षा में बताए हैं। तो इसमें गोमूत्र 25 सेर, 6 छटाक, 9 छटाक, 3 तोला, इन सबको ले लेना है। और लोहे का कढ़ाई लेना है। लोहा का कढ़ाई जो रहता है ना, उसमें कुछ विशेष महत्व रहता है। तो लोहे की कढ़ाई में ही तेल पाक विधि से सिद्ध कर लेना है। तो तेल पाक होने के क्या लक्षण है, यथा फेन शांतिश्च सर्पिशी, मतलब फेन की शांति हो जाती है तो घृत सिद्ध हो जाता है। यथा फेनोद्गमे तेले फेन शांतिश्च सर्पिशी, जब फेन का उद्गम होने लगता है, मतलब हम लोग उबाल रहे हैं, बहुत ज्यादा झाग आने लगता है, तो मतलब तेल सिद्ध हो गया है। और अगर फेन शांत हो जाता है तो घृत पाक ऐसा बताया जाता है। और उसमें भी खर पाक, मृदु पाक और मध्यम पाक ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर ना मृदु पाक ही लेना है, यहाँ खर पाक और मध्यम पाक नहीं लेना है। तो फिर इसको जब तेल सिद्ध हो जाए तो इसको सुरक्षित छान के रख लेना है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जो मंडल कुष्ठ होता है, मतलब कफ वाला जो कुष्ठ होता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर भी क्लेद है, खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है और वो कफ की वजह से बढ़ा हुआ है, यह ना द्रव्य बहुत ज़्यादा उष्ण और तीक्ष्ण रहता है, इसलिए मंडल कुष्ठ में। फिर औदुंबर कुष्ठ में इसका प्रयोग नहीं करना है, औदुंबर कुष्ठ में करेंगे तो और वो बढ़ने का डर रहता है। फिर ऐसा कुष्ठ जिसमें बहुत ज़्यादा सड़न हो रही है, बहुत ज़्यादा न कीड़े पड़ गए हैं, इस तरह के कुष्ठ में इसका महामरीच आदि तेल को ना आप ऐसा कर सकते हैं कि रुई के, मतलब पहले ग्लव्स पहन लीजिए आप प्लास्टिक का, और उसमें महामरीच आदि तेल को कॉटन में ऐसे डिबो के और जहाँ पर भी कुष्ठ है वहाँ पर लगा दीजिए कॉटन स्वैब से। तो उससे ना बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है अपने गुरु लोगों के पास। और सर्जरी डिपार्टमेंट में भी मैंने देखा है, यहाँ पर महामरीच आदि तेल से ड्रेसिंग भी किया जाता है। कुष्ठ में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जहाँ पर भी सूजन है, मतलब व्रण भी है और सूजा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी इससे इसका यूज़ किया जाता है, मतलब वो क्लीनिंग करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से जहाँ पर भी सेंसेशन लॉस हो रहा है स्किन में, तो जहाँ पर सेंसेशन लॉस हो रहा है ना, वहाँ पे रोज लगा लगा के करेंगे ना, तो सरसों भी है वो संज्ञा स्थापन गण में है। और इसमें विश्व द्रव्य है, उष्ण तीक्ष्ण वैवाही विकासी है। तो यहाँ पर जो सेंसेशन लॉस हो गया स्किन में कहीं, कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग के पूर्व रूप में बताया स्वेदनम अस्वेदनम और सेंसेशन लॉस होना, तो ये सब कंडीशन में ना इसका प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। फिर देह में चट्टे चट्टे निकल गए हैं, रैशेस बहुत सारा आ गए हैं, और वैसे अलग अलग तरह के, पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वातज और कफज होना चाहिए। और रुक्षता बहुत ज़्यादा है और कफ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो कंडू बहुत ज़्यादा है, खुजली बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्राव बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो भी पित्त वाला नहीं, पित्त वाले में दाह पाक और स्राव होता है, कफ वाले में कंडू होता है। और कफ के सारे सिम्टम दिखते हैं वहाँ पर, मतलब सफ़ेदी होना, खुजली ज़्यादा होना, और दाने दाने टाइप निकलना, ये कफ वाले रहते हैं। तो वहां पर इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर इसी तरह से व्रण होते हैं, व्रण मतलब कहीं भी वुंड हो गया, तो जैसे हम लोग जात्यादि तेल, व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, इन सब से हम लोग जैसे ड्रेसिंग करते हैं ना,
उसी तरह से इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और दूसरा है कि आग में जल जाने के बाद मतलब कहीं पर भी तो आजकल जैसे बर्नॉल वगैरह मिलता है, तो पहले के ज़माने में बर्नॉल नहीं होता था, तो महामरीच आदि तेल ही लगा देते थे। तो उससे ना जलन वगैरह जो है, आग से जो जल गया भाग वहाँ लगा देंगे ना तो वो हील जल्दी हो जाता है। उसी तरह से नासूर, पाइलोनिडल साइनस होता है, मतलब जिसको नाड़ी व्रण बोलते हैं, साइनस मतलब जो भगंदर टाइप रहता है, अंदर ओपनिंग रहता है और वहाँ से पस फॉर्मेशन हो रहा है। कल या परसों डॉक्टर वंदना पाठक मैडम ने बताया था कि एक पेशेंट उन्होंने देखा था जो भगंदर टाइप था, और 2 कटोरी वो, नहीं, डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैडम ने बताया था, तो 2 कटोरी पस निकला था। तो ऐसा जो नासूर होता है ना, पाइलोनिडल साइनस गुद भाग में होता है, अंदर ओपनिंग रहती है, वहां पर पस वगैरह निकाल के और इससे बीटाडिन की जगह इसका अगर हमने ड्रेसिंग के लिए यूज किया, मतलब वो जो रहता है ना, ये गॉज पीस रहता है उसको डिप करना है पूरा इसमें महामरीच आदि तेल में, एक कटोरी में लेके, और ग्लव्स पहना होना चाहिए, ऐसे आंखों में नहीं लगना है, और उसको फिर अंदर वो घुसा देना है जहां पर भी व्रण है, तो जल्दी जल्दी हील करते आएगा। क्योंकि मेन इसमें शार है, स्नोई शार है, अर्क शार है, हल्दी है, दारू हल्दी है, सारा ना मतलब जल्दी जल्दी हील करने वाला है। और सरसों का तेल जो है ना वह भी जहाँ पर भी क्लेद वगैरह है, मतलब क्लेद बहुत ज़्यादा है और सड़न पैदा हो रही है, उसको ये रोक देगा और हीलिंग जल्दी करने में सहायता करेगा, इसलिए उसका प्रयोग कर दिया है। फिर कहीं कहीं कोई चलते चलते गिर गया, चोट लग गया और उसका अंदर ना पैंट भी फट गया और उसको ना खुरच गया, ऐसे छिल गया स्किन, तो ऐसे जो व्रण होते हैं ना जहाँ पर स्किन का लेयर ऐसे छिल जाता है, वहां पर भी महामरीच आदि तेल का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। यह मैंने किया है, मैं अपने सर लोग के पास देखा हूँ, उसी आधार पे बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम लोग को बस पता है कि महामरीच आदि तेल जो है वह केवल शीत पित्त में यूज़ करते हैं अभ्यंग के लिए, ऐसा नहीं है। इसको ना ये छिल जाता है जब चोट लगने की वजह से, उसमें भी करने से, जिसको ब्रूसेस बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से फ़ायदा होता है। और जो फोड़ा वुंड वगैरह रहता है जो बराबर रहता है, जैसे डायबिटिक फुट हो गया, डायबिटिक वुंड हो गया, गैंग्रीन जैसे कंडीशन हो रही है, उसमें भी इससे ड्रेसिंग किया, और केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है, इसको आंखों में नहीं लगना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जहर है, उससे मृत्यु भी हो सकती है या फेटल कंडीशन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको ध्यान में रखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही इसका प्रयोग करना है। और जो फोड़ा ना बार बार रह रहा है, जो ठीक ही नहीं हो रहा है और जिससे पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दाह दाह वाला नहीं, दाह वाला छोड़ के कंडू बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्त्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है, वातज है और कफज है, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पित्त का मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पाक है, जहाँ पक गया है, वहां इसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन शीत पित्त की कंडीशन है, वहां पर वायु का भी प्रकोप है, कफ का भी प्रकोप है, पित्त का भी प्रकोप है, और सामता बहुत ज्यादा है, शीत पित्त में यूज करना है। शीत पित्त के अलावा जहाँ कोई ऐसा व्रण है जिसमें दाह हो रहा है और पाक हो रहा है, पक रहा है, तो वो अगर हमने महामरीच आदि तेल डाला ना और पका देगा वो, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है, वहां नहीं यूज करना, शीत पित्त में करना है। उसी तरह से गीली या सूखी खुजली हो रही है, स्त्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है और सूखी सूखी खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, और इचिंग कर करके ना पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करना है, और कफ वाला ही होना चाहिए। अभी क्या है कि मेरे प्रैक्टिस में कुछ पेशेंट आते हैं सुबह के टाइम पे, तो उनको मैंने क्या किया कि मैं उनको स्वेदन दे रहा था, स्नेहन स्वेदन करके, तो उन्होंने सरसों का तेल है, मेरे पास बहुत सारे तेल रखे रहते हैं, आप लोग कभी आएंगे तो देखिएगा, तो ना बहुत सारे तेल रहते, तो उन्होंने सरसों का तेल चूज़ किया। उनको मतलब ये था, लिगामेंटल टेयर था और आमबत था, तो सरसों का तेल मैंने बताया कि आप ये यूज़ करिए, वो उन्होंने किया, और फिर स्टीम 1 घंटा ले रहे थे, तो उनको अच्छा लग रहा था, साथ में था इसलिए अच्छा लग रहा था, 1 घंटा स्टीम स्टीम बॉक्स में सो के, तो उनको ना कुछ दिन के बाद ना रैशेस आने लगे, ऐसे घमोरिया टाइप आने लगी और खुजली बहुत आने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें, तो मैंने उनको चंदन वाला लाक्षादी तेल करके बोला, तो लेकिन स्टीम से उनको फिर से यही हो रहा था, तो मैंने उनको तेल वेल बंद कर दिया। मैंने कहा कि आप केवल स्वेदन ले लें, तब आपको फायदा होगा। तो उन्होंने केवल स्वेदन लिया 5-10 मिनट, और फिर जो बस्ती पंचकर में वो करने लगे, तो उनको तो जॉइंट में फायदा हो गया, लेकिन स्किन का खुजली नहीं बंद हो रहा था। तो मैंने उनको ना 3 दिन पहले महामरीचादी तेल दिया और कहा कि केवल महामरीचादी तेल लगाना है, स्वेदन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी स्वेदन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बस्ती देंगे, क्योंकि महामरीचादी तेल लगाने से अपने आप ही पसीना आने लगता है, इतना गर्म तेल है। तो उनको 2 फायदा हुआ, एक तो खुजली ठीक हो गई, घमौरिया ठीक हो गई, जो मतलब उष्णता से होती वह ठीक हो गया, और दूसरा बात है कि उनको ना खुजली बंद होने से पेशेंट को रिलैक्स है। तो इसलिए ना जहाँ पे कंडू है, और कंडू मतलब शुष्क कंडू है या स्त्रावी कंडू है, उनमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है।
अब इसमें सरसों का तेल है तो उष्णता तो बढ़ती है, लेकिन साथ में हल्दी भी है, दारू हल्दी है, वाई विडंग है, ऐसे ऐसे दवाइयां है ना, कलिहारी है, फिर इंद्रायण मूल, चंदन है, जटामांसी है, कुष्ठ है, ये सब ने स्किन को अच्छा करती है, इसीलिए फायदा हो गया उनको। फिर दाद होती है, मतलब जो रिंग वर्म होता है, लोग बरसात के सीजन में क्या करते हैं कि गीला गीला अंडरवेयर ही पहन लेते हैं, वो पूरा सूखा हुआ नहीं रहता, वही पहन लेते हैं। और मतलब हॉस्टल लाइफ में तो बहुत रहता है, ऐसे अंडरवेयर रखना चाहिए, 7 दिन का साथ रखना चाहिए, लेकिन जिसके पास 2 ही है वो क्या करेगा, तो वो गीला गीला ही पहन लेता है, और वो गीला होने से रिंगवर्म हो जाते हैं, पूरा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत परेशान रहते हैं, मतलब बहुत सारे बॉयज तो इतना परेशान रहते हैं, स्त्रियों को भी होता है पुरुषों को भी होता है, रिंग वर्म जब हो रहा है, या फिर जो स्त्रियां क्या करती हैं गर्मी के टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा ऐसे साड़ी पहने रहती हैं, तो कमर में ना पसीना आते रहता है, और पसीना आने से वहाँ रिंग वर्म हो जाता है, या ब्लाउज के नीचे भी जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और स्किन को वो सूट नहीं कर रहा है और साथ में, तो वहाँ पे रिंगवर्म की कंडीशन आ जाती है। तो वैसे कंडीशन में महामरीच आदि तेल वहाँ लगा दिया ना, बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब कंडू को ठीक कर देगा, और रिंगवर्म की जो संप्राप्ति हुई है, दद्रु विचर्चिका, वह सबको पूरी तरह से ठीक कर देगा। उसी तरह से विसर्प रोग जो रहता है, विसर्प रोग हालांकि पित्त का है, लेकिन इसमें त्वचा रक्त मांस लसिका इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और दूसरा वात पित्त कफ। कुष्ठ रोग और विसर्प सेम ही है, लेकिन कुष्ठ चीरकारी है और यह आशुकारी है। वहां पर संप्राप्ति भंग करने के लिए विसर्प में दाह हो रहा है, पाक हो रहा है, लेकिन वहां पर लगाने के लिए बोला है, जितना दाह और पाक हो रहा है ना, वहां पे महामरीच आदि तेल लगा देंगे तो बहुत जल्दी रिकवर कर देता है स्किन को, क्योंकि इसमें और भी दवाइयां हैं। सरसों का तेल नहीं बोला है वहां पे, सरसों का तेल नहीं। यहाँ पर अब आग्नेय विसर्प है, कर्दम विसर्प है, जो भी विसर्प है ना, उन सब में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है, मैंने किया है इसलिए मुझे विश्वास है। फिर शीत पित्त हो जाता है, जिसको पित्ती लगना बोलते हैं, पूरा बॉडी में ना अर्टिकेरिया हो जाता है, ऐसे ददोरे ददोरे उठ जाते हैं पूरे बॉडी में। मराठी में गांधी गांधिल माशी, जिस तरह से काटने के बाद, मतलब एक मक्खी होती है, वो काटने के बाद बड़े बड़े ददोरे ददोरे हो जाते हैं, गांधी उठना मराठी में बोलते हैं। तो उस ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि खुजली बहुत ज़्यादा आती है, और लोग क्या करते हैं, गर्म ठंडी के सीजन में गर्म पानी से नहाएंगे, और फिर जाके मतलब ठंडे में चले जाएंगे, एसी में जाएंगे, एसी नहीं रहता ठंडे में, तो ठंडी ऐसे ही रहती है, गर्म पानी से नहा के तुरंत हवा में जाना, या फिर धूप में आए हैं, धूप से आके ठंडा पानी पी लेना, चिल्ड पानी, गर्म और ठंडा। या फिर खाने में भी है कि पहले गरम गरम चीज़ें खाई, सूप वगैरह लिया, और उसके बाद में आइसक्रीम खा लिया, या आइसक्रीम खाया और उसके बाद में कॉफ़ी पी लिया। जो ठंडा और गर्म, ठंडा गर्म जब होता है ना, पूरा बॉडी में पित्त को दुष्ट करता है, वो रक्त को दुष्ट करता है, और शीत पित्त जैसी संप्राप्ति होती है, पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ऐसे कंडीशन में महामरीचादि तेल का अभ्यंग करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर महामरीचादि तेल का अभ्यंग करके स्वेदन भी कराया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन सीजन के हिसाब से देखना चाहिए। अगर गर्मी का सीजन है तो बहुत ज़्यादा स्वेदन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो थोड़ा 5-10 मिनट ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट उतना स्वेदन करा दिया तो ठीक है। तो शीत पित्त में अभ्यंग के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। फिर खाज, खाज आप लोग को पता है कि दाद खाद खुजली ऐसा प्रचार आता है, तो दाद में भी काम करता है, खाज में भी, खुजली में भी, दाद खाद खुजली इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसी तरह से इसका ना जहाँ पर भी व्रण सड़ रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, डायबिटिक वुंड है और वो हील नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी गैंग्रीन हो रहा है तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा, सारे नर्व एंडिंग भी डैमेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रमेयजन्य कुष्ठ जो होता है, वैसे सारे कंडीशन में अगर इसका तेल का पट्टी लगाकर, गॉज पीस में ऐसे पट्टी जैसा लगाकर और वहां लगा दिया जाए, तो सड़न की क्रिया जो रहती है वो बंद हो जाती है। अगर वहां छोटे छोटे मैगोट्स कीड़े जैसे पड़ गए हों, वह भी मर जाते हैं। तो ये एक तरह से कृमिग्न भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे द्रव्य दवाइयाँ हैं, जैसे निशोत्तर है, वाय विडंग है, तो दंती मूल है, ये सारे ना इसको ठीक ही कर देते हैं। फिर पवाड़ का भी मतलब चक्रमर्द कहीं कहीं बोला जाता है, तो चक्रमर्द जो है वो कुष्ठग्न है, कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इससे ना क्या होता है कि क्लेद वगैरह है जो गैंग्रीन वगैरह में, डायबिटिक वुंड में, वो पूरी तरह से हील होने लगता है। तो इसका और इंटरनल दवाई भी देनी है, गंधक रसायन देना है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, ये तो देना ही है, गंधक रसायन, पंचतिक्तकृत गुगुल, कैशोर गुगुल, यह सब देना ही है। लेकिन ऊपर से ड्रेसिंग करने के लिए इसका प्रयोग कर दिया ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जब मेंसेज आते हैं तो डिसमेनोरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है, तो महामरीच आदि तेल का उपयोग, ये आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे सर बताते हैं कि इसका ना 8 से 10 ड्रॉप जो है नाभि के ऊपर रखना है,
मतलब ऐसे नाभि पूरण कर देना है, नाभि के ऊपर भर देना है। तो जो पेन हो रहा है ना मेंसेस के टाइम पे, आप लोग करके देखिए, मतलब करवा के देखिए अपने पेशेंट लोगों से, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मेंसेस का जो पेन है उसको अगर सबसाइड करना है तो महामरीचादी तेल 8 से 10 ड्रॉप तक नाभि में डालिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, शूल कम हो जाता है, पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है, वहाँ जो वायु अटका हुआ है वो वायु अनुलोमित हो जाता है और पेशेंट को बहुत रिलैक्स होता है। और एक प्रिकॉशन ये रखना है, 2-3 प्रिकॉशन रखना है कि इस तेल को, महामरीचादी तेल से आपने अभ्यंग किया है और ग्लव्स वगैरह नहीं पहने और उससे आंखों को खुजली आ रही है, आंखों ऐसे कर देंगे ना, आंखें पूरी लाल हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आंखों में नहीं लगना चाहिए, मुंह में नहीं लगना चाहिए, लोग नाक में उंगली डाल के नाक साफ करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कान साफ करेंगे, उंगली में खुजली आ रही है तो यह सब नहीं करना है, कान में, नाक में, मुंह में, आंख में, यह सब में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, क्योंकि ना इससे ना वो साइड इफेक्ट होने लगते हैं। खाना, मतलब महामरीचादी तेल लगा है और खाने में हाथ डाल रहे हैं, खाना कलछुल वगैरह में लग जा रहा है, चम्मच में लग जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए। जहरीला तेल है, मतलब जहर है इसमें, इसलिए प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि वत्सनाप डाला हुआ है, 8 तोला डाला हुआ है, तो इसलिए एकदम मनशिला हड़ताल है, वो भी मुंह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इमरजेंसी कंडीशन में आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा और जीवन का अंत भी हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। उसी तरह से जब महामरीचादी तेल का यूज कर लिया तो अगर ग्लव्स पहन के ही यूज करना है और फिर उसके बाद में साबुन से हाथ धो लेना है, पूरा अच्छे से क्लीन करना है, ये नहीं कि सैनिटाइजर लेके और फिर हाथ साफ कर रहे हैं, सैनिटाइजर का नहीं, साबुन से हाथ धोना है पूरा। तो उससे क्या होगा कि जितना भी महामरीचादी तेल लगा है वह सब निकल जाएगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, महामरीचादी तेल जो है वह मुंह में नहीं जाना चाहिए, कान में, नाक में, आंख में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, मतलब योनि प्रदेश, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, अगर गया तो फिर म्यूकोजल मेम्ब्रेन को वो नुकसान दे सकता है। बाहर बाहर ठीक है, जैसे मतलब ग्रॉइन एरिया में अगर हुआ है या थाइज में अगर रिंग वर्म वगैरह हुआ है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है, इंटरनल एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं करना। और म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो अंदर रहता है श्लेष्मल का, उस पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाता है। अब मेरे पास ना, मैं जब 12th में पढ़ता था तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, मुझे बताते बताते याद आ रही है, वो इस विषय से नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे ना, वो क्या करते थे कि यहाँ पर बजाज की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बजाज टेम्पो और बजाज ऑटो। तो जितना भी बजाज के स्कूटर वगैरह थे ना, वो सब पहले ही बनते थे। अभी बजाज का स्कूटर, हमारा बजाज, वो सब नहीं बनते अभी, क्योंकि स्कूटर का जमाना गया। तो वो लोग उस टाइम पे पढ़ते थे जब मैं 96-97 में 11-12 में था ना, तो मेरे क्लासमेट्स थे। तो वो लोग पिंपरी चिंचवड से आते थे और मैं चंदन नगर से जाता था आबा साहब गरवारे कॉलेज पुणे में। तो वो क्या बोलता था मेरा एक दोस्त, उसको ना माणिक चंद, आप लोगों को पता है माणिक चंद बहुत फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह करते थे, तो उनकी फैक्ट्री यहीं पे थी पुणे में। तो उस जमाने में गुटखा, पान पराग मसाला, पान मसाला, ये सब बहुत चलता था। और लोग क्या करते थे, ऐसे माणिक चंद का गुटखा ऐसे खोल के मुंह में डालते थे, सुपारी वगैरह रहता था, टोबैको रहता था, और वह लेके सब जगह ऐसे कचरा फेंक देते थे। बाद में तो देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन कर दिया गुटखा ये सब का, बाद में बैन हो गया, क्योंकि उससे ना बारिश के सीजन में पूरा मुंबई डूब जाता था पूरा, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉलिथीन वगैरह जो रहते हैं ना माणिकचंद का, वो छोड़िए वो सब बात। तो ना वो ऐसा बोलता था, उसने एक बार मुझे दिखाया, मैं उस टाइम डॉक्टर नहीं था, मैं 11th या 12th, 11th-12th में था, 11th में था। तो उसने मुझे दिखाया कि उसका अंदर का पूरा अंदर का भाग है ना, वो पूरा ब्लैक हो गया था, उसको खाना खाने को भी नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा जल गया था, एक तरह से ऐसे अंदर ही अंदर। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या हो गया है, मैं डॉक्टर नहीं था उस टाइम। तो उसने मुझे कहा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं गरवारे कॉलेज से पिंपरी चिंचवड, मतलब कम से 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस, और बजाज टेम्पो की गाड़ी आती थी, क्योंकि उनके पापा उधर ही काम करते थे। तो बजाज टेम्पो की गाड़ी जो वर्कर लोग के लिए आती थी, पूरे पूना में घूमती थी, मतलब बहुत सारे बसेस, और हर जगह से पिकअप रहता था वर्कर लोगों का, फ्री में रहता था। तो वो बता रहा था कि वो माणिकचंद लेके और सो गया, 1.5 घंटा बस में सो गया। और माणिक चंद जो था वो अंदर ही अंदर इतना रिएक्शन हुआ, उसको थूकना पड़ता है असली में, वो चूसते रहते हैं और थूकना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। उसने क्या किया, माणिक चंद लिया और मुंह में डाल के और 1.5 घंटा सो गया, उसकी वजह से इतना रिएक्शन हुआ और वो मतलब ऐसे जल गया अंदर। दूसरे दिन भी उसको, अब गुटखा की आदत है, जो लोग को नशा होता है ये सब का, तो उसने फिर डाल दिया, उसको जल रहे, तो ऐसे उसने ना 7-8 दिन किया, पूरा अंदर का भाग पूरा जल गया पूरा, और उसको खाया भी नहीं जा रहा था, पूरा गले तक उसका इन्फेक्शन हो गया था।
फिर उसको ना डॉक्टर्स के पास लेके गए, उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह दिया। लेकिन वो सीन मुझे देख के याद आ जाता है कि महामरीचादी तेल ऐसे कंडीशन में अगर अंदर ही लगाया जाए प्रतिसारण करने के लिए, उसको अंदर नहीं घुटना है, उसको ना वहां लगा दिया जाए अंदर ही अंदर, बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर अंदर ले लिया तो विषैला है, लेकिन वहां बस लगा देना है, कॉटन का स्वैब लगा के 5-10 मिनट रख के फिर कुल्ला करके निकाल देना है। ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है महामरीचादी तेल। तो इसका प्रयोग। और दूसरा बात है ना, मैं बार बार ये दो कंट्रोवर्सी वाले बात बोल रहा हूँ कि अंदर भी नहीं जाना चाहिए और लगाने के लिए भी बोल रहा हूँ, ये कैसे हो गया? तो वहां बस एप्लीकेशन के लिए मैंने बोला, उसके बाद में अंदर घोटना नहीं है। अंदर अगर सॉलो कर लिया तो जहर है, तो मृत्यु जैसे कंडीशन हो सकते हैं, मतलब कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स है इसमें और हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। तो इसलिए अंदर नहीं जाना चाहिए, वहां बस लगा के रखना है। अगर इतना मतलब ये है तो महामरीचादी तेल के बदले में गंधक द्रुति भी उसका यूज कर सकते हैं। गंधक द्रुति अगर पेट में गया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर कवल धारण करने के लिए त्रिफला का क्वाथ, उसका कवल धारण करते हैं, गंडूज धारण करते हैं, उससे भी फायदा होगा। कुष्ठग्न गण का तेल, ये करंज तेल, विडंगादी तेल, इनका भी यूज हो सकता है। लेकिन महामरीचादी तेल से मुझे वो याद आया, और मैंने ऐसे पेशेंट को दिया, ऐसे लगा के रखने के लिए बोला अपने क्लिनिक में, फिर उसके बाद में गर्म पानी से कुल्ला करने को कहा, फिर त्रिफला काढ़े से कुल्ला करने को कहा, तो वो सारा निकल गया। लेकिन हीलिंग बहुत जल्दी हो गया, जो गुटखा वगैरह से होता है। आजकल तो लोग कोई गुटखा उटखा खाते नहीं है, तो ये अभी एप्लीकेबल, मतलब अभी तो कोई महत्व नहीं है। और क्या है ना कि पहले लोग ना क्या करते थे, गुटखा पान बहुत ज़्यादा खाते थे। तो और यहाँ के लोग की आदत थी, बैड हैबिट्स था पुणे में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो ये लोग क्या करते थे कि गुटखा पान पराग ये खाएंगे और पूरा रास्ता में थूकेंगे, कहीं भी थूकते रहेंगे थूकते रहेंगे। और रिक्शा वाले तो बहुत ही बेकार थे, वो लोग थूकते रहते थे। तो इससे क्या, पहला शहर की गंदगी वगैरह बढ़ जाती थी। आजकल कोरोना आया तो लोगों में अवेयरनेस आया कि नहीं, हमें थूकना नहीं है रोड पे। और क्या है, सिंगापुर में आप लोग कभी जाके देखिए, वहां पे अगर थूकेंगे ना तो फाइन लगता है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा है, तो रास्ते पे थूकना मना है। लेकिन यहाँ के लोगों की आदत थी, मतलब 90% लोग जो थे, सब लोग, वो लोग बड़े बड़े लोग भी, मैं मेरे कॉलेज के सर लोग भी, वो लोग क्या करते थे, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सर लोग थे, लेकिन वो लोग क्या करते, पान पराग गुटखा वगैरह खा के रास्ते पे थूकते रहते। तो यह थूकना अलग बात है। महामरीचादी तेल में ऐसा है कि कहीं भी शीत पित्त हो जाए, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर आग में जलने वाला घाव में फायदा होता है। पाइलोनिडल साइनस होता है, नासूर साइनस होता है, उसमें फायदा होता है। गंडमाला, अगर जो ग्वाइटर हो रहा है पूरा और गांठ 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 आ रही है, उसमें भी इसका लेप करने से ना वो जल्दी गला देता है, इतना फायदा करता है। उसी तरह से कहीं भी गांठ आ गई है, जैसे फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, वहां आ गया तो उसमें भी फायदा होता है। फिर कहीं कहीं फुंसियाँ आ जाती है, जो मतलब घमौरिया जो बोलते हैं हिंदी में, फुंसियाँ आ रही हैं गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा, गंदगी की वजह से या गर्मी की वजह से फुंसियाँ आ रही है ना, उसमें भी महामरीचादी तेल का अभ्यंग कर दिया ना एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर फोड़ा फुंसी, हम लोग ना बचपन में गांव जाते थे बनारस साइड में, तो वहाँ ना लाइट की कमी रहती थी, तो ना गर्मी की वजह से पूरे बॉडी में दाने दाने ऐसे बड़े बड़े फोड़े फोड़े हो जाते थे। गर्मी इतना पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में तो नहीं पड़ती है, महाराष्ट्र में एकदम अच्छा रहता है। और पुणे में तो सबसे स्वर्ग है पुणे, मतलब यहाँ पे गर्मी सर्दी ये, ठंडियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं, ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ नहीं होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जब एसी और फैन वगैरह नहीं रहेगा तो फोड़े फोड़े हो जाते हैं, लोगों को गर्मी सहन नहीं होती है। तो उन सब में, उन सब कंडीशन में महामरीचादी तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, घमौरियों में बहुत अच्छा। फिर उसमें नाइसिल जैसा ये प्रिकली ऐसे प्रिकली हीट पाउडर वगैरह वो लगाने की जरूरत नहीं है, महामरीचादी तेल जल्दी से हील कर देता है। फिर उसी तरह से खुरच कर, मतलब कहीं ऐसे खुरच गया, ऐसे चोट लग गया, घाव हो गया, ऊपर का स्किन का लेयर निकल गया, वैसे जो घाव हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, क्योंकि नर्व एंडिंग उधर ही रहता है। तो छिल जाने पे, कहीं भी स्किन में छिल जाने पे जहाँ होता है ना घाव, उसमें महामरीचादी तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और गैंग्रीन वगैरह में मैंने बताया कि मैगोट्स हो जाते हैं। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे ना मेरे गुरु लोगों ने हर समय ये बताया कि तुम ना कहीं भी जाते आते ना एक ऐसा दृष्टिकोण बताओ कि कहीं भी देखना है, पढ़ना है, सुनना है, ऐसा मुझे सिखाया गया है। तो मैं यहाँ से जाता था, सेकंड बीएमएस में था, तो एक भिखारी था। यहाँ एक पुणे का बहुत बड़ा फेमस ये है सारस बाग करके, एक बाग है, मतलब बहुत बड़ा पार्क है सारस बाग। तो उसके पास में एक भिखारी था। तो मैं सेकंड ईयर बीएमएस में था, तो ये 98 की बात बता रहा हूँ।
तो 98 की बात, तो ना उसका ना ये पूरा जो ये था ना स्कल, ये सड़ गया था पूरा। और उसमें ना मैगॉट्स लगते थे और मक्खियाँ लगी रहती थी, और वो भीख मांगता था रास्ते में। तो मैंने उसको देखा, मैं सोच रहा था कि इसका सब दिमाग सड़ रहा है। ऐसे पहले थोड़ा था, फिर बढ़ते 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 उसका पूरा आधा इतना एरिया ना पूरा सड़ गया था। मैंने कभी बात नहीं किया, लेकिन और मैंने देखा कि उसमें ना ऐसे कीड़े चलते हुए मैंने देखे। और ऐसा करते हुए 1 महीना मैं देखता था, उसको ऑब्जर्व करता था, और बाद में वो मर गया। और मरा हुआ डेड बॉडी भी मैंने देखा, क्योंकि मैं 6 बजे जाता था ना, तो कभी कभी मैंने देखा, ऐसे देखता था, तो वो मर गया। तो ऐसे जो व्रण होते हैं जिसमें कृमि पड़ जाते हैं, कृमि जहाँ पड़ जाते हैं ना, उसमें ड्रेसिंग करने के लिए। अब और एक और मैंने पेशेंट देखा था, जो सरपंच थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उनके पूरे बॉडी में कीड़े कीड़े पड़ गए थे, पूरा शरीर सड़ गया था पूरा। उसमें भी कीड़े कीड़े ऐसे मैगोट्स टाइप छोटे छोटे से कीड़े ऐसे चलते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से अमरूद में कीड़े दिखे हैं, उस तरह से वाइट वाइट कलर के कीड़े थे उनकी बॉडी में। तो वैसे सारे कंडीशन में वो मैंने देखा था, लेकिन वो लोग आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बस देखा, तो जहाँ कीड़े पड़ जाते हैं ना कुष्ठ रोग में, या ऐसा जो सड़ गया है व्रण, या गैंग्रीन हो गया है, पूरा सड़ गया है, तो वैसे में इससे बीटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सबसे ड्रेसिंग करने से अच्छा है महामरीच आदि तेल से अगर कर दिया जाए ड्रेसिंग, तो कीड़े भी मर जाते हैं और हीलिंग होने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। नीम की छाल डाली है, सप्तपर्ण डाला है, ये सब बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। इसलिए इसका प्रयोग आप लोग करिए अपने प्रैक्टिस में। बस ये ध्यान रखिए कि मुंह में अंदर नहीं जाना चाहिए, आंख कान नाक अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डैमेज करता है। अर्क का दूध है, स्नूही का दूध है जो क्षारीय है, और गोमूत्र का भी डाला हुआ है, और सरसों का भी तेल है, वह सब नुकसान देता है आंखों के लिए, अंदर गया तो नुकसान देगा इतना। हड़ताल मनशिला वगैरह है, एक्सटर्नल यूज के लिए ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 8:30 बजे हम लोग इंटरेक्टिव। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते सर, प्रणाम सर। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम सर। जय विदर्भा। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते, प्रणाम सर। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर डॉक्टर रितिका जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। डॉक्टर चौरसिया जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चड्ढा जी शुभ संध्या आपको भी। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप कौर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता कदम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देश पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश कुमार जी नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम हो आपको। डॉक्टर सरोज जी नमस्ते, जय धन्वंतरी, आपको भी जय धन्वंतरी। डॉक्टर राकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि चंदन बड़ा लाक्षादी तेल कहाँ से लेते हैं। असली में कंपनियां बनाती हैं, लेकिन मेरे सर जो बनाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। चंदन एकदम ओरिजिनल डालते हैं उसमें, और वो आप थोड़ा भी ऐसे हाथ पे लगाएंगे ना, स्मेल लेंगे, इतना सुगंधित होता है। 2,000 रुपये लीटर होता है, वो हमारे सर बनाते हैं। मैं उसका गारंटी दूंगा कि बहुत अच्छा, मैं अपने सर से बनवा के लेता हूँ। और सर मतलब दिन भर, जैसे मैं पढ़ाने में इतना डेडिकेटेड हूँ, वैसे सर दवाई, उच्चतम क्वालिटी की दवाइयाँ और सस्ती दवाइयाँ बनाने में एकदम वो डेडिकेटेड हैं। उन्होंने अपना जिंदगी पूरा समर्पित कर दिया है। तो मैं उनसे लेता हूँ, अपना प्रैक्टिस का बता रहा हूँ। तो आप देखिए, बहुत अच्छा तेल है वो। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सिखाते हैं आप, लगता है 10 साल की पढ़ाई 1 महीने में सीख जाऊंगा आपका आशीर्वाद से। थैंक यू, थैंक यू। मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो मेरी भी इतनी तपस्या है, मैंने इतने पेशेंट देखे हैं और इतना अपने गुरु लोगों के पास सीखा है, वह मैं इजी वे में पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था ना, तो मुझे नहीं पढ़ाते थे लोग। एक तो मुझे मराठी नहीं आता था, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो मैंने पढ़ा है, और मैंने ऐसे प्रतिज्ञा किया कि मैंने जो ऐसा स्ट्रगल किया कि मुझे सीखने को नहीं मिला, मैं ऐसा अपने लोग को नहीं करूंगा। मुझे कभी मौका मिलेगा, इजी वे में ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो डॉक्टर नहीं है, ले मैन है, कॉमन मैन है, उनको भी मेरी बात समझ आ जाए। इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब भुगता है। जब ज्ञान नहीं होता ना, और हम लोग के पास कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि इसका इलाज है क्या आयुर्वेद में, इसका है क्या, तो गिल्टी फील होता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता। तो
तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आप लोगों को सब देते रहूँ, और जितना देंगे ना प्रकृति हमें और देती है। ये बात तो है, ज्ञान तो बांटना ही चाहिए, बहुत बांटना चाहिए। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं बच्चों में यूज कर सकते हैं, बच्चों में यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। जैसे डायपर रैश होता है, मतलब डायपर चेंज कर करके, मतलब गीला डायपर पहने हैं बच्चे और उनको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं होना चाहिए, बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसमें करते हैं। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितेश जी नमस्ते प्रणाम। इन्होंने क्या लिखा है, नमस्ते सर ऑब्लिक मैम, इसका मतलब क्या है, मैम क्यों लिखा है इन्होंने। डॉक्टर विजू जी पॉस्चुल्स में यूज़ करते हैं क्या, हेल्प होता है सर, हाँ होता है। आप बता रही हैं तो अच्छा, आप बता रही हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन पॉस्चुल्स में फ़ायदा होता है। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि ओबेसिटी में इसका मालिश करवाना फ़ायदा देगा क्या। बिल्कुल नहीं है, ओबेसिटी का नहीं है, चर्म रोगों का है, स्किन डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। ओबेसिटी के लिए आपको करना है तो ये है ना, लेखनीय गण का तेल सिद्ध कर लीजिए, लेखनीय गण का तेल या सहचरादि तेल, वह तेल से मालिश करने से फैट जो रहते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, उसमें फ़ायदा होता है। डॉक्टर विश्व सेवा संस्थान इसमें बोल रहे हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस में बच्चा नहीं ठहरने के लिए क्या करें। अभी बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो रहता है ना, उसमें दो सिंग जैसा रहता है, अभी फंडस जो रहता है वो डोम शेप में रहना चाहिए। बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो है ना वो असाध्य बताया है, बाइकॉर्नुएट मतलब दो सिंग वाला यूट्रस है, तो उसमें बच्चा नहीं ठहरेगा, ये असाध्य बीमारी है। मतलब इसमें एनाटॉमिकली ही डिफेक्ट रहता है, इनको ना क्या करना पड़ेगा, आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, इसका इलाज नहीं है। और सैरोगेट मदर ही लेना पड़ेगा, वो माँ गर्भ धारण भी नहीं कर सकती है, वो गर्भ धारण होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा यूट्रस में दो सिंग है, एनाटॉमिकली डिफेक्ट, कंजेनेटल एनॉमली है, तो उसका इलाज नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, मदर का एग लेना होगा, फादर का स्पर्म लेके, फिर सैरोगेट मदर, ये जो जाइगोट बनेगा इसको किसी और के वोम में डालना, यूट्रस में डाल के फिर वहां से करवाना पड़ेगा। ये मदर कभी नहीं बने। बाइकॉर्नेट यूट्रस का एलोपैथी में भी इलाज नहीं है, आयुर्वेद में भी इलाज नहीं है, तो झूठा आश्वासन मत दीजिए, इसका इलाज नहीं है और इसका कोई चिकित्सा भी नहीं है। डॉक्टर वरुण शाह, अच्छा डॉक्टर वरुण शाह जी बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, भार्गवी जी पूछ रहे हैं कि बेड सोर, 100% बेड सोर्स में बहुत फायदा होता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत दिन तक सोए हुए हैं, और सो के ना, मतलब कोई ना कोई बीमारी, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद में पैरालाइज्ड हो गए, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, हाथ पैर सब लूले पड़ गए, हाथ पैर उठा नहीं सकते, या फिर ये मोटर न्यूरॉन डिजीज के आते हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आते हैं, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट आते हैं जिनको बेड सोर होते हैं, पूरा सड़ जाता है, तो वो सब में ड्रेसिंग करने के लिए लोग, एलोपैथी के सर्जन क्या करते हैं कि बीटाडिन फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करते हैं। उससे अच्छा क्यों ना हम इसका प्रयोग करें। और आयुर्वेद का एक ही है, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, इंटरनली खाने को दें और सूक्ष्म त्रिफला दें, जल्दी से हील हो जाता है। बाहर भी फिर इसका रिजल्ट ये आता है कि ग्रेनुलेशन टिश्यूज जो रहते हैं रीजनरेट करने लगते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है इसका, आप लोग प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी पूछ रही हैं कि सर पाइलोनरल साइनस में और शतपोनक में इसका यूज करेंगे, 100% करेंगे, यह ग्रंथों में लिखा है कि यूज करना है और मैंने देखा है, मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग करते हैं और करना ही चाहिए। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिओम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ये श्वेता अत्तर वाला तो भोरी मुस्लिम का सरनेम है, श्वेता हिंदी नाम है, कुछ तो है। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी बोल रही हैं कि अग्नि दग्ध में कैसे काम करेगा। अग्नि दग्ध में बहुत अच्छा काम करता है, जो तुरंत जल जाता है, अग्नि दग्ध का व्रण होता है ना, उसमें हीलिंग करने के लिए सर्ज रस मलहम का भी यूज करते हैं, महामरीच आदि तेल का भी यूज करते हैं, फिर कैलाश जीवन जो आता है उसका भी यूज करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में इसका यूज करते हैं। अग्निदग्ध में कैसे काम करेगा, यह कैसे काम करेगा ये प्रश्न है ना, तो इसमें जितने भी द्रव्य हैं, अब देखिए रस माणिक्य जो रहता है वो सोरियासिस में अच्छा हील करता है, सोरियासिस के व्रण को ठीक करता है। इसमें हरताल डाला हुआ है, नीम की छाल डाली हुई है, और जितने भी द्रव्य है ना वह सब डाला हुआ है, तो ये मनशिला और हड़ताल है स्किन को ठीक करने वाली दवाई। और इसमें क्षार भी है, सरसों के तेल में सिद्ध किया है, तो क्षार आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, मतलब पहले क्लेदन उत्पन्न करेगा बाद में सुखाएगा, तो इसलिए अग्निदग्ध में ना जो जल जाता है,
कोई भी भाग, वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी हीलिंग करने लगता है। और जो भी व्रण के वजह से पूरी उत्पत्ति हो रही है, क्लेद उत्पन्न हो रहा है और स्किन खराब हुई है, वह सबको ये ठीक कर देता है। इसका यूज़ करिए आप। असली में आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयाँ मालूम ही नहीं है कि इसका प्रयोग हो सकता है। आकांक्षा जी पूछ रही हैं कि शतपूर्णक में गुद प्रदेश में डाल सकते हैं। अंदर डालिए, इंटरनल खाने को मत दीजिए, मतलब जाठराग्नि का इसका क्रिया नहीं होना चाहिए। और गुद प्रदेश में डाल सकते हैं ना शतपूर्णक में, इसका प्रयोग बताया गया है कि उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। भगंदर में, परिकर्तिका में, परिकर्त में पिचू टाइप में रख सकते हैं। सर्वाइकल इरोजन रहते हैं उसमें भी अंदर रख सकते हैं। मैंने बताया ना, मैंने एक कंडीशन बताया कि गुटखा पान पराग माणिकचंद खाने की वजह से अंदर जल जाता है, तो अंदर लगा के प्रतिसारण करने में फायदा होता है। बस ये है कि अंदर जाना, मतलब पेट में नहीं जाना चाहिए, पेट में गया तो नुकसान करेगा। डॉक्टर प्रिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रही हैं कि पामा में, विचर्चिका में भी लगा सकते हैं। हाँ, 100% लगा सकते हैं। डॉक्टर चरित्र मूर्ति जी, चरित्रा मूर्ति जी बोल रही हैं कि डैंड्रफ में और लाइस में, इसका डैंड्रफ और लाइस में इसका उल्लेख नहीं मिला है। और ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है कि डैंड्रफ में इसका यूज़ करते हैं। और लाइस में जुएँ जब रहती हैं तब इसका यूज़ मैंने नहीं देखा है। उसमें कुछ अलग अलग तेल रहते हैं, उसका मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। डॉक्टर श्वेता जी बोल रही हैं सर देर आर नो वर्ड्स टू थैंक यू। आपका भी कोई वर्ड्स नहीं है, आप सुनती हैं और आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोग इतने पेशेंट को ठीक करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने लगे, तो इससे किसका भला हो रहा है? आप लोग का भी भला हो रहा है, आयुर्वेद का भी अच्छा हो रहा है, और आयुर्वेद के दिन अब आ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, ESR 20 RA 136 CRP 7.5, इसका ना केवल ये वैल्यू बता के नहीं, मुझे सिम्टम बताइए पूरा डिटेल में। सिम्टम बताइए कि श्वास कृच्छता है क्या, ज्वर है, लॉस ऑफ स्मेल है क्या, ये पूरा डिटेल में मुझे बताइए। जो भी तकलीफ है ना पूरा अच्छे से बताइए तो मैं आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर चंदन वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप जी बोल रही हैं कि सर आप बहुत अच्छे हो। आप नहीं अच्छे क्या? आप में भी ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है, ये पूरा संसार ही ब्रह्म में है, ईश्वर में है, सब लोग अच्छे हैं। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि सर फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट में कैसे यूज करना है? अभ्यंग, देखिए फाइब्रो एडिनोमा अगर बहुत ज़्यादा डीप है ब्रेस्ट में तब इसका प्रयोग नहीं होगा, तब उसमें पत्र पोटली स्वेद है। जब व्रण ऊपर की तरफ हो गया है, व्रण ऊपर हुआ है, तब इसका प्रयोग होते हैं। और ज़्यादातर ओपन ओपन हुआ जो रहता है, जैसे एप्सेस हुआ है, जो स्तन विद्रधि बोलते हैं, ब्रेस्ट एप्सेस हुआ है, उसमें इसका ड्रेसिंग करने से फायदा होगा। अगर बहुत ज़्यादा डीप में है, मतलब अंदर है ब्रेस्ट में, तो इसका यूज़ नहीं होगा। उसमें पत्र पोटली स्वेद है, कांचनार गुगुल है, फिर क्रव्याद रसवटी है, रौद्र रस है, मेदोपाचक है, वह सबसे काम होगा। और नाग भस्म है, उससे फायदा होगा। डॉक्टर दीपा जी बोल रहे हैं कि खुले जख्म में यूज कर सकते हैं। खुले जख्म में ही, मैंने अभी यही बताया रचना जी को, खुले जख्म में ही इसका यूज करना है। जो बंद है उसमें इसका यूज नहीं होगा। जो जैसे कभी कोई गांठ हो गई है, मैं ब्रेस्ट का नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं और गांठ हो गई है, तो अगर उसको पकाना है, जैसे मुझे यहाँ हो गया, सपोज यहाँ पर मुझे ऐसे ये हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर ऐसे पक रहा है, व्रण हो रहा है, तो उसको कच्चा है, वो आमावस्था है, तो सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मेथी का दाना होता है, उसको पीस दीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए और ऐसे चिपका चिपका चटनी जैसा बनाइए और वहाँ पे लगा दीजिए। 3 दिन तक लगा के रखिए, वो जल्दी से पका देगा। पक जाएगा ना तो जल्दी से निकल जाएगा। या फिर कभी शीशा चुप गया तो उसमें एब्सेस हो गया वो जगह पे, तो उसमें ना जो मैंने बताया ना कि ये मेथी दाना को पीस के और हल्दी लगा के डाल दीजिए, तो वो जल्दी पका देगा और फिर वहाँ से पस निकाल दिया, पूरा पस निकाल के ड्रेसिंग कर दिया ना, जल्दी ठीक हुआ। तो ड्रेसिंग के लिए महामरीचादी तेल का यूज़ करने से फ़ायदा होता है। डॉक्टर विश्व सेना सेवा संस्थान की तरफ से बोल रहे हैं आपके लेक्चर सुन के को भी डॉक्टर बन सकते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। डॉक्टर श्वेता जी बोल रहे हैं कि सर किड्स में हाइट बढ़ाने के लिए मात्रा बस्ती दे सकते हैं क्या? किड्स में हाइट बढ़ाने, महामरीचादी तेल को साइड में रखे, वहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं ना, हम लोग जैसे ये देते हैं चंदनमला लाक्षादी तेल। लाक्षादी तेल का बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है मात्रा बस्ती का। लाक्षादी तेल जो है ना वो अस्थि धातु को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। फिर तिक्तक शीर बस्ती देते हैं, तिक्तक शीर बस्ती में गुगुल तिक्तक घृतम डालते हैं। और जो हाइट बढ़ाने का फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, मैं कभी फिर से बताऊंगा, जिसमें बाद में बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम हो रहा है, तो उसका यूज़ कर मात्रा बस्ती देने से फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर श्वेता जी आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर
जगपाल सिंह जी बोल रहे हैं कोरोना का ट्रीटमेंट मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, तो मैं ऐसे कोई ट्रीटमेंट ओपनली नहीं बता सकता। आप मुझे व्हाट्सएप करिए या मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर विश्व सेवा संस्थान, एक्जिमा में महामरीजादी तेल को बाकुची तेल के साथ लगा सकते हैं या करंज तेल के साथ, दोनों के साथ लगा सकते हैं। जब अगर वाइट पैचेस आ रहे हैं तो, और वहाँ पे कृमि जन्य ऐसा दिख रहे हैं, तो बाकुची तेल लगाइए। और करंज तेल भी लगा सकते हैं, दोनों साथ में एक्जिमा में लगा सकते हैं, दोनों फायदा करता है। डॉक्टर विश्व सेना जी बोल रहे हैं, विश्व सेवा संस्थान की तरफ से। वरुण शाह जी बोल रहे हैं पाइल्स और फिस्टुला में लगा सकते हैं। हाँ, पाइल्स और फिस्टुला में जहाँ पर व्रण बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, एक ओपनिंग है वहाँ पे फिस्टुला का, वहाँ लगाना है। अगर बंद है फिस्टुला तो वहाँ नहीं लगाना है। माधुरी जी बोल रही है कि डेंटल कैरिस में इसका डर रहता है कि वो अंदर चला जाएगा सलाइवा के साथ, तो फिर वो नुकसान करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप लवंगादी तेल का यूज़ करें। इसमें ना जहर होता है। महाविषगर्भ तेल में भी बताया है कि महाविषगर्भ तेल इंटरनली नहीं लेना है, और इसके लिए भी बताया महामरीचादी तेल इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है। तो इसलिए डेंटल कैरिस में इसको अवॉइड करिए। डॉक्टर माधुरी जी बोल रही हैं कि आई टू लाइक लिसनिंग टू योर नॉलेज। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर अपूर्वा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। हेमंत शाह जी बोल रहे हैं सोरियासिस में यूज़ कर सकते हैं क्या? सोरियासिस में इसका यूज़ करते हैं ना। सोरियासिस में तो मैंने बताया ना, कुष्ठ रोग में इसका यूज़ करते हैं। फिर सोरियासिस में सबसे अच्छा है कि कुटज लेके आइए, कुटज का, और नारियल के तेल में सिद्ध कर दीजिए और उसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है खुजली उजली में, क्योंकि कुटज जो है वो कुष्ठग्न में है। तो इनका यूज़ होता है। फिर कुष्ठग्न का तेल, करंज तेल, बाकुची तेल, महामरीचादी तेल, सोरियासिस में गंधक द्रुति, उसका यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन सोरियासिस में ये देखिए कि पित्त ज़्यादा, दाह और पाक बहुत ज़्यादा होगा, तब इसको नहीं यूज़ करना है। दाह और पाक को ये बढ़ा सकता है। और जब कफज है और वाता संप्राप्ति है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी सोरियासिस में ज़्यादा मतलब ये पस वगैरह आ रहा है पित्त वाला के वजह से, पित्त के वजह से दाह पाक, उसमें यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर ज्योति जी पूछ रही हैं कि सर मेरा पल्स रेट 66-67 है अभी, SpO2 99 है, नो फीवर नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बट फीलिंग कोल्ड, आई एम कोविड पॉजिटिव नाउ, व्हाट आई विल थिंक इन आयुर्वेदा। ज्योति जी, आपको हो गया तो ऐसा सोचिए कि आप तो किस्मत वाली हैं जो आपको कोविड पॉजिटिव है। इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोविड पॉजिटिव नसीब वालों को ही होता है, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं। हमारे पास तो आते नहीं, हम हमारा नसीब बहुत खराब है। मैं मंत्र लगा के रखता हूँ, वो कोविड को आने ही नहीं देता, वायरस आ ही नहीं पा रहा। आप लोग कितना लकी हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज इतने तैयार हो रहे हैं, इतने स्ट्रांग तैयार हो रहे हैं कि आपको ये 100 साल तक जिंदा रखने वाले हैं। अभी आपको क्या लेना चाहिए मैं वो बताता हूँ। आप ना क्या करिए कि कंटकारी अवलेह खा लीजिए, सौमला कंपाउंड मिलता है वह ले लीजिए दूध पापेश्वर का, च्यवनप्राश खा लीजिए। और कोल्ड है ना बस, तो कोई बात नहीं है, आप सरसों का तेल नस से लीजिए या घी का नस से लीजिए। और दूसरा है कि मंत्र पूजा पाठ करिए और भगवान को थैंक यू बोलिए कि आपको फीवर नहीं आ रहा। और क्या है ना, आम पाचक बटी लीजिए, लवण भास्कर चूर्ण, झंडू पंचारिष्ट लेंगे ना, अग्नि अच्छा होगा। और खाइए पीजिए। और ना अगर अग्नि मंदे हो रहा है और फीवर आ रहा है तो ना पनीर मत खाइए, जो हाई प्रोटीन डाइट दिया जा रहा है। पनीर खाओ, अंडा खाओ, दूध ज़्यादा पियो, हाई प्रोटीन डाइट मत खाइए, लंघन करिए। लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, आयुर्वेद का प्रिंसिपल फॉलो करिए। और स्वेदन लाने वाली दवाइयाँ लीजिए अगर फीवर आ रहा है तो बचना मतलब त्रिभुवन कीर्ति है, जो रांकुश रस है, संशमनी वटी है, महासुदर्शन घनवटी, ये सब लीजिए जो स्वेदवा स्त्रोतस को खोल दे। ऐसा करेंगे ना तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। और कोविड कोई ऐसा वो नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। और कोविड जिनको भी हो रहा है वो बहुत नसीबवान है। ऐसा मत सोचिए कि आपको कोविड हो गया तो आपको बहुत बड़ा भी हो गया। अच्छा है कि आप बच जाए, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर विश्व सेना जी बोल रहे हैं कि ज्ञान के सागर हैं आप, ऐसा लगता है कि जैसे धन्वंतरी देवता हमारे साथ है आपके रूप में। थैंक यू। ऐसा न ऐसा बोल रहे हैं लेकिन धन्वंतरी भगवान है। आयुष दर्पण टीम की तरफ से एक बताया गया कि ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। डॉक्टर दीपा जी बोल रही हैं थैंक यू आपको। विश्व सेना जी बोल रहे हैं कि कैंसर के घाव में भी इसका यूज़ करते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, हर तरह का घाव जो रहेगा उसमें इसका यूज़ होता है। संतोष शाह जी बोल रहे हैं कि सर जी पेट में गैस हो रही है और दिमाग पे चढ़ रहा है, उससे मुझे हल्का चक्कर जैसा हो रहा है, प्लीज़ सजेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब संतोष शाह जी पेट में गैस हो रही है तो अनुलोमन करने वाली दवाई लीजिए, अविपत्ति कर चूर्ण लीजिए,
झंडू पंचारिश लीजिए और दीपन पाचन करने वाली दवाइयाँ लीजिए। आपको मैं आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। और क्या है ना कि गैस अब ऊपर चढ़ता है ना, अपान वायु जब ऊपर चढ़ता है तो चक्कर आता है, इसको ऊर्ध्ववात बोलते हैं। एक तो मेरे पेशेंट को ना ऐसे ढकार रहती थी बहुत ज़्यादा, इतना गैस चढ़ता था, और ना कहीं भी दबाव ना तो उनको ढकार आता था। एक पेशेंट को हिचकी आती थी, एक पेशेंट को ढकार। जॉइंट्स में दबाएंगे ना तो ज़्यादा ढकार आ जाती थी, और पैर में अगर दबाए तो बेहोश हो जाते थे, इतना गैस भरा था पूरा, मतलब स्किन और मसल्स के बीच में इतना हो रहा था। उनको फिर मैंने शोधन कराया, मतलब मैंने वमन कराया, फिर विरेचन कराया, फिर दीपन पाचन दवाइयाँ दी, 3 महीना पेशेंट ठीक हो गया। ये सिंपल है, ये ठीक करना बहुत सिंपल है। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि कैन वी यूज इट इन डीप रेजेस, हाँ हम कर सकते हैं। ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी ना जो भी चीज़ होता है ना कि हमको कोविड हो गया है, हमने ये वैक्सीन लगा लिया, हमको कोविड हो गया, ऐसे निगेटिव कभी नहीं, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए लाइफ में। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें आयुर्वेद सीखने को नहीं मिला कॉलेज डेज में, अभी सीखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं, उस टाइम नहीं मिला तभी तो प्यास लगी ना, सीखने का मन हुआ कि हमें आयुर्वेद सीखना है। जो होता है उसको पॉजिटिव सोचिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो भी सोचिए कि अच्छा हुआ, अगर नहीं नॉलेज था तो भी कोई बात नहीं, जो चीज़ है उसमें खुश रहना चाहिए। और हमेशा ना भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि जो भी दिया भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया, हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब दिया है हमें। तो ये बड़ी बात है ना, बहुत अच्छा चीज़ दिया है। जितना भी पैसा दिया है, हमारे माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, ये सब नसीब, इतना नसीब अच्छा है, पुण्य है हमारे कि हमको ये चीज़ मिला है और मनुष्य का जन्म मिला है, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। लोगों को ना ऐसा नहीं मिलता, टेररिस्ट है उनको मारने का रहता है, हिंसा करने का रहता है। बहुत सारे रेड लाइट एरिया में लोग रहते हैं, वहाँ उनको गंदे काम करना पड़ता है, मजबूरी रहती है, किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में भिखारी लोग रहते हैं, उनको खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं नसीब होता। हम लोग तो बहुत नसीबवान है, हमें सब कुछ मिला है, तब भी हम दुखी नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा सोच के करेंगे तो हम हमेशा अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोग 8:30 बजे आइए, फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं। प्रणाम, नमस्ते।